अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद लेक्चर नंबर 49 फॉर क्लास 9th एंड वी आर ऑन आवर यूनिट नंबर 4 दैट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो जब हमने ये यूनिट स्टार्ट किया है उसमें हम लोग काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं। जैसे कि हमने बात की है कि एटम्स के लिए मॉलिक्यूल बनाना क्यों ज़रूरी है, क्यों इनर्ट गैसेस के साथ वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को मैच करने की कोशिश करते हैं, कैसे वो स्टेबल फॉर्म में आ सकते हैं, कैसे वो अनस्टेबल फॉर्म में होते हैं, किस तरह से वो अपने अंदर बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि वो क्या बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है, या फिर लूज़ करने पे डिपेंड करता है। उसके अलावा अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात की थी अबाउट द केमिकल बॉन्ड, कि जब दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो वहाँ पे ये बॉन्ड जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस के तौर पे काम करता है, यानी कि ये जो है अट्रैक्ट करेगा दोनों एटम्स जिनके बीच में वो बॉन्ड बना हुआ था, जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट करके आइदर वहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी या फिर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी। तो वो वाले एटम्स को इकट्ठा रखना बॉन्ड की जिम्मेदारी होती है, और वो बॉन्ड क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम लोग कहते हैं। आज हम लोग बात करने लगे हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। जब ये बॉन्ड बनते हैं जाहिर सी बात है तो ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। थोड़ा सा हमने इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, जैसे कि हो गए आयनिक बॉन्ड हैं, कोवेलेंट बॉन्ड हैं। यानी आयनिक बॉन्ड क्या है, ऐसे बॉन्ड जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉपर नज़र आती है। एक साइड का जो एटम है, एक अगर बॉन्ड में दो एटम्स ने पार्टिसिपेट किया था तो एक एटम जो है वो कम्प्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करके दूसरे एटम को दे देगा। तो जिसने लूज़ किया था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जिसने गेन किया था इलेक्ट्रॉन को उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे मॉलिक्यूल के जिनके अंदर ये चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है उनको हम लोग कहते हैं कि दोज आर आयनिक बॉन्ड्स। उसके अलावा हम लोगों ने बात की है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे एटम्स के बीच में होता है जो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंसेस बहुत कम होते हैं, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयरिंग प्रोसेस पे जो है वो काम करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो यानी कि इनके अंदर ना आपको सेपरेटली कहीं पे पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, ना ही आपको सेपरेटली कहीं पे नेगेटिव चार्ज दिखेगा। तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड है। नाउ लेट अस स्टार्ट। जैसे कि आप लोग जानते हैं पेज नंबर 60 पे टॉपिक जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आपको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन दी गई है कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्ड बनाने में काम आते हैं उनको हम लोग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और जिनकी वजह से वो बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन था जो इसने लूज़ किया था और इसको दिया था, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इसने बाकी जितने भी यहाँ पे थे या यहाँ पे थे वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहलाएंगे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन के जिसने पार्टिसिपेट किया था और वो वैलेंस शेल यानी आउटर मोस्ट शेल में मौजूद था वो जो है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इसी तरह अगर ये दो एटम्स हैं, इन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किया है, इसके पास 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स हैं फॉर एग्जाम्पल और इसके पास 1 मोर है फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें क्या है कि इनके सिर्फ ये वाले इलेक्ट्रॉन्स के जिन्होंने वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिया था, सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। बाकी के जो इर्द गिर्द के इलेक्ट्रॉन्स थे कि जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं था किया बॉन्ड बनाने के लिए, उनको जो है हम लोग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का नाम नहीं देंगे। ठीक है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आमतौर पे पाए कहाँ जाते हैं, आउटर मोस्ट शेल में। और वो आउटर मोस्ट शेल क्या है, या तो वो इनकम्प्लीट है या फिर वो पार्शियली फिल्ड है। ठीक है, पार्शियली फिल्ड जैसे कि ऐसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, उसके अंदर क्या है कि 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अंदर हैं, वो किसी और के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स और अटैच करेगा, अपनी तरफ मंगवाएगा, तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आने थे वो क्या कहलाएंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह हाइड्रोजन में
वो इनकम्प्लीट शेल है, या फिर कह लें आप पार्शियली फिल्ड है। एक ही इलेक्ट्रॉन था और वो शेयरिंग पे देगा और किसी और से शेयरिंग पे एक और इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा। तो हाइड्रोजन के जो आउटर मोस्ट एक ही शेल है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, वही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। यानी कि ऐसा इलेक्ट्रॉन के जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं कि वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। और वो आमतौर पे कहाँ पाया जाता है? आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहर वाली शेल में, वैलेंस शेल में पाए जाते हैं। और वो शेल कंप्लीट नहीं होती है, इनकम्प्लीट होती है, या फिर आप कह लें पार्शियली फिल्ड होती है। क्योंकि अगर वो शेल कंप्लीट होती तो इलेक्ट्रॉन्स को या फिर एटम्स को बॉन्ड बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो इनर्ट फॉर्म में चले जाते, बिकॉज उनके पास कोई चांसेस ही नहीं थे कि वो नया इलेक्ट्रॉन लेके आते, या फिर वो अपने जो ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया है उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन को जो है वो लूज़ करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। तो उसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, नेम्स उन्होंने आपको दिए हुए हैं। हम लोग फर्स्ट वन जो है, जो कि आयनिक बॉन्ड है, इसके बारे में बात स्टार्ट करते हैं। आयनिक बॉन्ड के अलावा हमारे पास हैं कोवेलेंट बॉन्ड, उसके अलावा डेटिव कोवेलेंट, या फिर जिसे हम लोग कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास है मेटालिक बॉन्ड। हम लोग बारी बारी इन तमाम किस्म के जो बॉन्ड्स हैं, तमाम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ बेसिकली अबाउट द आयनिक बॉन्ड। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आयनिक बॉन्ड कैसे एटम्स के बीच में बनता है कि जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक साइड पे पॉजिटिव, एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन देने की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है और दूसरे एटम के पास इलेक्ट्रॉन हासिल करने की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का टोटली एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाने की वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। और उस टाइम पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, टोटली एक इलेक्ट्रॉन एक एटम ने लूज़ किया था और दूसरे एटम ने उसको गेन कर लिया था। तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं कि दैट इज़ एन आयनिक बॉन्ड। तो लेट अस स्टार्ट विद द बुक कि वो कहते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं इन द ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, ठीक है, वो मेटल्स हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम है, ये तमाम के तमाम जो हैं ये ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के, यानी कि टू द लेफ्ट मोस्ट साइड पे ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 जो हैं ये क्या है? बेसिकली दीज टू आर मेटल्स। तो मेटल्स के पास क्या टेंडेंसी होती है कि उनके आउटर मोस्ट शेल में लूज इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो वो इजीली अपनी शेल में से निकाल सकते हैं और वो फ्री होकर इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेटल्स की खसूसियात हैं। और क्योंकि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं, जो उनके मेंबर्स हैं, वो बेसिकली मेटल्स हैं, तो उनके पास भी ये टेंडेंसी मौजूद है कि अपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको इजीली वो लूज़ कर सकती हैं और अपने आप को जो है ऐसे मेटल्स जो हैं, ऐसे मेंबर्स जो हैं पॉजिटिव फॉर्म में, पॉजिटिव आयन या फिर कैटायन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं लिथियम की, लिथियम के इनर शेल्स कंप्लीट होने के बाद आउटर मोस्ट शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब लिथियम चूँकि ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 1 के जो मेंबर्स हैं वो मेटल्स हैं। यानी मेटल होने का क्या फ़ायदा है कि इसके पास टेंडेंसी है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज़ कर दे, यानी अपनी शेल ख़त्म कर दे, इनर शेल निकल आएगी, वो लिथियम क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन के लूज़ होने की वजह से पॉजिटिव आयन बन जाएगा, या फिर जिसे आप कैटायंस का नाम देते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन था अब ये फ्री है, ये कहीं पे भी चला जाए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखते हैं, ये हमने बात की है ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 2 की। अगर हम लोग इसी तरह बात करते हैं ग्रुप नंबर 15 से लेकर ग्रुप नंबर 17 की, इनका आप जान चुके हैं कि ये पॉजिटिव आयंस बनाने की खासियत रखते हैं। लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप नंबर 15 से 17, ये बेसिकली नॉन मेटल्स हैं और इनके अंदर बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है, इनके अंदर टेंडेंसी थी कि इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज़ करेंगे। और ग्रुप नंबर 15 से लेकर ग्रुप नंबर 17 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, उनकी क्या खसूसियत है, उनकी क्या खासियत है कि वो जो है इलेक्ट्रॉन को गेन ईजीली कर सकते हैं। जितने ईजी ये उनको लूज़ करेंगे, छोड़ देंगे, उतने ही ईजीली ये उसको गेन कर सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाए। जैसे कि ऑक्सीजन आप कह लें, ऑक्सीजन को ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन की अपना इनर्ट पेयर कंप्लीट करने की, अपने आप को इनर्ट करने की, ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने की, और उसको सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो वो इजीली उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को जो है अपने अंदर गेन करेगा, अपने अंदर रख लेगा।
तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं इनके अंदर हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ हैं, जिस तरह कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अगर वो एटम्स जो इन दो डिफरेंट ग्रुप्स यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के वाले एटम आपस में पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके जो केमिकल बॉन्ड बनाएंगे वो आयनिक टाइप का होगा, बिकॉज ग्रुप नंबर 1 या ग्रुप नंबर 2 का जो भी एलिमेंट पार्टिसिपेट करेगा वो इजीली अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, यानी खुद उसने अपने आप को पॉजिटिव आयन में बना दिया। और जो ग्रुप नंबर 15 से ग्रुप नंबर 17 है, चूँकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ की पावर बहुत ज़्यादा है तो वो इस फ्री इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर रख लेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा कि वो खुद जो है, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया था तो वो खुद जो है नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब इन्होंने, जाहिर सी बात है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, उसने हासिल किया, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होगा, दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होगा, और इस तरह से ये जो है ये रिएक्ट करने के बाद, बॉन्ड बनाने के बाद ये आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। यानी कि ऐसा बॉन्ड, ऐसा मॉलिक्यूल कि जिसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्लियर है। तो ये इस तरह का जो केमिकल बॉन्ड है जिसके अंदर कम्प्लीटली एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास चला जाता है, यानी कि कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रही है इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ऐसे बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल की देख लेते हैं आयनिक बॉन्ड को थोड़ा सा और मज़ीद बेहतर तरीके से जानने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, अब एग्जाम्पल देखते हैं बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। तो दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, जिसमें सोडियम जो है वो ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है और ये पॉजिटिव आयन बनाएगा, जबकि क्लोरीन जो है वो ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करता है, ठीक है, और इसके ऊपर नेगेटिव आयन बनाएगा, ठीक है। देख के ही आप समझ सकते हैं कि सोडियम पॉजिटिव है, यानी कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था, और क्लोरीन जो था वो नेगेटिव है, यानी कि इसने अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया था, या इसने लिया था, हासिल किया था इलेक्ट्रॉन को। तो इसकी अगर बेसिक हम लोग जस्ट बॉन्ड के बगैर अगर इसकी देखें हम लोग केमिकल रिएक्शन, 2 सोडियम के मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड फॉर्म में, उनके साथ आपने क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल गैसियस फॉर्म में रिएक्ट करवाया है, तो दोनों मिलके बना देते हैं सॉलिड फॉर्म में सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जाहिर सी बात है जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इन्होंने मिलके एक नया मॉलिक्यूल बनाया है तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र हुई है, इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेशन हुई है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की। जो सोडियम क्लोराइड है ये एक सिंपल कंपाउंड है जो बनता है सोडियम और क्लोरीन से। अगर हम लोग सोडियम का देखते हैं एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास 11, और अगर हम लोग क्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 17, यानी कि इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये ग्राउंड स्टेट में इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी। तो पहले मैं आपको बताती चलती हूँ कि ग्राउंड स्टेट होती क्या है। जैसा कि आपकी बुक में लिखा है, ग्राउंड स्टेट कहते हैं यानी ऐसी स्टेट जिस वक्त उन्होंने, जैसा सोडियम और क्लोरीन है, इन्होंने किसी के साथ रिएक्ट नहीं किया, एक अकेला एटम विदाउट रिएक्शन, दैट इज़ कॉल्ड एज द ग्राउंड स्टेट। यानी कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, लूजिंग, गेनिंग, इनमें से कुछ भी काम नहीं हुआ, अकेला एक एटम मौजूद है, ठीक है, तो उसकी ग्राउंड स्टेट यानी कि वो अपनी सिंपल स्टेट में मौजूद है। तो हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के। पहले हम लोगों को, जाहिर सी बात है, बॉन्ड को समझना है तो पहले हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि अगर हम कह रहे हैं कि सोडियम जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट है, बाकी इलेक्ट्रॉन्स किधर हैं, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है। उसके अलावा क्लोरीन है, उसके टोटली 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होकर और आखिरी जो शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग सोडियम की बात करते हैं, सोडियम के टोटल जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 11। अब इसकी देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स किस किस शेल में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। अगर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स 1s, फिर उसके बाद आ जाते हैं सब शेल्स के अरेंजमेंट की बात करें, 1s, फिर 2s, फिर 2p और फिर 3s।
टोटल 11 है। यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना शुरू करते हैं। फर्स्ट सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बिकॉज एस एस हैं, 4 कंप्लीट हो गए हैं। फिर पी सब शेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। 2 + 2 4, 4 + 6 10 हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे पीछे कितना रह गया 1। तो आउटर मोस्ट शेल हमारे पास कौन सी थी 3s, और उसके अंदर जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और उसके अलावा अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। अब इसकी अगर हम लोग बात करते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, सिमिलर हम लोग पैटर्न लिखते हैं 1s 2s 2p 3s और फिर 3p, ठीक है। इसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ s सब शेल, यहाँ ये फिल हो गई, यहाँ पे देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी फिल हो गई है, यहाँ पे देखें 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 + 2 + 2 10 हो गए, ये भी फिल हो गई। अब इसके पास जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और P के पास आते हैं, देख लें 10 + 2 12 हो गए, पीछे कितने रह गए 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो P के अंदर मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। तो यहाँ पे P के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये तो थी सब शेल। अगर हम टोटल इनको देखें, ये एक शेल होगी, तो शेल जो है, शेल के अंदर टोटली 1 इलेक्ट्रॉन की जो है वो कमी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो इस तरह से इनके बीच में जो है ये बॉन्ड बनेगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई हो। अगर यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।